फर्ज कीजिए कि आपको ये मालूम हो कि ड्राइंग रूम में लगी तस्वीर आपकी दादी ज़हरा खानम की तस्वीर नहीं है, तो? क्या? वो मेरी दादी की तस्वीर नहीं है? सर, ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हमारे लिए एक चैलेंज है। ये कहानी एक 80 साल की बूढ़ी औरत की कहानी है जिसने एक पूरी तहजीब को जिया है, और उसी औरत को पिछले 30 साल से एक कमरे में कैद करके रखा गया है। ऐसी उलझनों में फंसकर तुम अपने आप से और अपनी जिंदगी से बहुत दूर होती जाओगी। तुम्हारे कंसर्न्स वो होने चाहिए जो खुद तुम्हारी जिंदगी में रंग भर सकें। दीवार पर टंगी तस्वीरों को सिर्फ दीवार तक ही रहने दो तो अच्छा है। यहाँ से मेरी एक तस्वीर गायब है। मेरे सूट वाली तस्वीर थी यहाँ पर। अच्छा, वो तस्वीर कहीं मिल भी नहीं रही है मेरे को। किसने निकाली? यही तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है अन्ना दादी, क्यों बुलाया तुमने? कौन? हुमेरा? हाँ बोलो। अरे आओ बैठो हमारे पास। लो बैठ गई। अब जल्दी बोलो, क्या काम है? बेटा मैं काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात ऐसी सुनी है कि थोड़ी सी परेशान हूँ। अच्छा, क्या सुना है तुमने? वैसे तो बेटा मेरा तो कोई हक नहीं है तुम पर, लेकिन मैंने तुम्हारे बाप का नमक खाया है और मैं नमक हरामी तो करूँगी नहीं। देखो, अब तुम इधर उधर की बातें मत करो, सीधे सीधे बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम आन पड़ा है। अरे बेटा मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे कि मैं झिझकती हूँ कहने में। ये उम्र बहुत नाजुक है, आदमी को, हर एक इंसान को हर कदम बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। ओ, तुम साफ साफ क्यों नहीं बात कर रही हो? मैं अभी उठ के चली जाऊंगी यहाँ से अन्ना दादी। नहीं पापा, इतना नाराज मत होना। ये इश्क बहुत बुरी बला है। इश्क? क्या मतलब? बेटा मर्द लोग अपनी गरज में अंधे हो जाते हैं, और तुम्हारी बाली उम्र है, और मैंने जब से सुना है कि तुमको अयूब से इश्क चल रहा है तेरा, तब से जवानी दीवानी होती है बेटा। मेरा किसी से क्या चल रहा है इससे तुमको क्या मतलब? अरे बेटी मैं तो, मुझे किसी से क्या चलाना है और क्या नहीं, ये सब अब मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? हाँ, मैंने तो तुमको लेकर कभी कोई हिसाब किताब नहीं किया। कैसा हिसाब किताब? ये कि तुम यहाँ पड़ी पड़ी कब से मेरे बाप के मुफ्त के टुकड़ों पर पल रही हो। तो तुम होती कौन है ये हिसाब किताब रखने वाली कि मेरा किसी से क्या चल रहा है? समझी? वजाहत, वजाहत। क्या बात है? क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी? मुझे मालूम है मेरी आवाज सुनते ही मिर्चें लग जाती है सबको। और तुम्हारी बातों से जो दूसरों को मिर्चें लगती हैं वो कुछ नहीं। क्या यहाँ तुम्हें? मेरे दादा के ज़माने के कुछ गिनियाँ हैं। सुना है कि आजकल ये 10 गुना ज़्यादा दामों में भुनेंगी। तो क्यों बनाना चाहती है उनको? मुझे पैसे चाहिए। क्या करोगी पैसों का? खर्चा करूँगी। और मैं जो तुम्हें हर महीने देता हूँ रुपए, उसका क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे रुपए नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे रुपए। अभी तुम्हारी लड़की ये कह के गई है कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलती हूँ, मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलती हूँ। हाँ? तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया, चिड़चिड़ा। तुम्हें कुछ खबर भी है कि बेटियां छाती पर बैठी हैं, छाती पर, और कोई सामने आए बगैर सिमसिम के जरिए सवालात भेज रहा है। सवालात? सिमसिम से कहा जा रहा है कि अपने मामू से पूछो कि मुन्नी बेगम कौन थी। मुन्नी बेगम? और ये भी कि 20 बरस पहले ज़ोहरा महल में जो 3 सवारियां उतरी थी वो कौन थी? तो बता देना था ना सच क्या है। बता तो दूं, लेकिन सोचता हूं कि तुम्हारा क्या होगा। बच्चों की जरा सी बात का पतंग बनाकर यहाँ बैठ के गिन्नियां गिनती रहती है। अरे खुदा के लिए मुझे जीने दो, जीने दो। मुबारक हो महबूब जान, लगता है अल्लाह गैब से तुम्हारी मदद कर रहा है।
बच्चों को भी जानना चाहिए कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। लगता है तुम दोनों भाई बहन फसाद का मंसूबा बना चुके हो, हैं? मंसूबा तो नहीं, लेकिन और ज्यादा तौहीन न बर्दाश्त करने के सबब अगर फसाद हो जाए तो मजबूरी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, हैं? हम क्या किसी को धमकी देंगे? धमकी देने की आदत तो आपकी है। शराब! चिल्लाइए नहीं। बाप से कारोबार के लिए अपना हक मांगने को आप साजिश कहते हैं? यानी मैं आपका बेटा नहीं, कोई साजिशी घात में लगा हूं आपकी दौलत के। इस तरह तो मुझे मेरा हक भी नहीं मिल सकता। हक? कैसा हक? किस बात का हक? साहबजादे, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मेहनत की। इस पर कोई हक नहीं जता सकता। और अगर हक जताना है तो अपनी मेहनत की कमाई पर जताना, समझे? ये आपके ख्यालात हैं। और एक मेरा बाप था जिसके लिए आप अजनबी थे, फिर भी उसने आप पर अपने औलादों से ज्यादा बढ़कर भरोसा किया। जानती हूं मैं, समीना की जिंदगी आप ही के हाथों खराब होगी। बाकी माफ हो भाईजान, इस तस्वीर की इस घर में किसी को कोई जरूरत नहीं थी, ना हमको, ना हमारे बच्चों को, ना किसी और को। मुमकिन है तुम्हारे बच्चों को ना हो, लेकिन कुछ बच्चों को तो है, और एक आध ऐसे हैं जिन्हें कुछ ज्यादा ही है। होगी, लेकिन एकाएक ड्राइंग रूम में इतनी बड़ी तस्वीर की नुमाइश? भाई ये अपने अपने लगाव की बात है। देखिए भाईजान, वालदा से मुझे भी लगाव है, लेकिन इस तस्वीर से आपको क्या तसल्ली हासिल हो रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं इसीलिए कुछ नहीं बोलना चाहता था। मामूजान, मुन्नी बेगम कौन थी? भाई नाम तो कुछ सुना हुआ सा है। वो तो बाहर के कोई बुजुर्ग ने दफ्तर में बातों के दौरान ये नाम लिया था और कहा था आपसे पूछूं। लेकिन तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों? खत में ये तस्वीर मंजले मामूजान को दिखाने की हिदायत की गई थी, आपका कोई जिक्र ही नहीं था। मामूजान, क्या ये तस्वीर मुन्नी बेगम की है? अरे भाड़ में गई ये मुन्नी बेगम। ये कोई क्यों नहीं जानता? तरक्की और कामयाबी एक दिन डायन बन जाती है, डायन। भाई बहन माँ बेटा दोस्त सबको छीन कर अकेला कर देती है, अकेला। मेरा भाई इनायत, मेरी बहन रोशन चिढ़ती है तुम्हें देखकर, चिढ़ती है। मुंह से तो कुछ नहीं पूछते, लेकिन उनकी आंखें सवाल जरूर करती हैं, सवाल करती हैं कि ये कौन है, कौन है ये?
बहुत हो गया अम्मा, बहुत हो गया। खुदा के लिए अपनी इस औलाद को बता दो कि जोहरा बेगम की आंख, कान, नाक की ये तस्वीर नहीं है, नहीं है ये तस्वीर। ये तो सिर्फ एक आईना है जिसे दिल की मातम खाने की अंधेरी दीवार पर ना लगाकर खुले में लगा दिया है, ताकि इस आईने में कामयाबियों के जहर का डसा हुआ ये वजाहत अली खुद को पुकार कर बाहर बुला सके, बाहर बुला सके और बाहर बुलाकर थूक सके, उस पर थूक सके सबके सामने। हेलो जी मंजला भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, इनायत बोल रहा था। हाँ इनायत, हाँ बोलो, कोई ख़ास बात? जी आज कोई वक्त निकाल कर मेरे साथ बड़े भाईजान के यहाँ चले चलिएगा। हाँ हाँ ज़रूर चलूँगा, लेकिन ये तो बताओ कि भाई माजरा क्या है? नहीं, मसला तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बस ज़रा अयूब के बारे में बात करनी थी। अयूब के बारे में? जी हाँ हाँ ठीक है, चलूँगा, आ जाओ। जी बेहतर, मैं अभी हाजिर होता हूँ। किसका फोन था? इनायत का फ़ोन था, मुझसे कह रहे थे कि ज़रा बड़े भाईजान के पास चलिए। क्यों? अयूब के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। अयूब के बारे में? अरे बात क्या करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि लड़के की कारोबार में मदद कीजिएगा। वैसे आपने क्या कहा? अरे भाई मैंने यही कहा कि हाँ चलूँगा। चलूँगा? अरे आप क्या करेंगे? छोटे भाई की हाँ में लाएंगे? अरे भाई और नहीं तो क्या उसकी मुखालफत करूँगा? देखिए ये मौका हाथ से जाने देने का नहीं है। ताहिरा, तुम तो पता नहीं किस तरह की बातें करती हो। अरे इधर उधर की बातें तो खूब जानते हैं, मगर इतना तो सोचिए कि तलत अयूब को कितना चाहती है। और आजकल के लड़कों के लिए ये प्यार व्यार तो बस खेल रह गया है। कहीं पैसे की चकाचौंध में बड़े भाईजान की लड़की की तरफ लुढ़क गया तो आपकी लड़की तो रो रो कर अपनी जान दे देगी। ताहिरा, सुना है तुम जिस घर में पली हो वो लोग तुम्हें यतीम खाने से लेकर आए थे और तुम्हारे माँ बाप का आज तक पता नहीं चल सका। बड़े भाईजान ने जब पहली मर्तबा तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते के लिए इनकार किया था तो तुमने तो रो रो कर अपनी जान नहीं दे दी थी। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े खानदानी हो? अब मैं कुछ याद दिलाऊं तुमको? तुम्हारे बड़े भाई वजाहत मियाँ नाक रगड़ते हुए आए थे मुझे मांगने तुम्हारे लिए। अरे तुमको कोई लड़की जो नहीं मिल रही थी। और क्या ये भी याद दिलाऊं कि गुलाम मोहम्मद साहब ने पहली बार रिश्ता कबूल क्यों नहीं किया था? अब छोड़ो सब इन बातों को ताहिरा। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल की लड़कियां वैसे ही बहुत समझदार हो गई हैं, वो इतने आसानी से नहीं मरेगी। आमना से मुझे डर लगता है, माँ हूं मैं लड़की की। ताहिरा, भाई तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं भी आखिर बाप हूँ बेटी का, मुझ पर भरोसा रखो। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, शुजात भाई के यहाँ जा रहा था। शुजात भाई की? आप तो भाईजान के जाने वाले थे। हाँ भाई वहीं जा रहा हूँ, जरा शुजात भाई को साथ लेकर जाऊंगा। बेटे की बात कर रहे हैं, उनको साथ लेकर जाएंगे? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे खुदा, आपकी अकल मारी गई है। अरे आप पंचायत क्यों बुला रहे हैं? फलाने तुम भी आओ, ढिमाके तुम भी आओ। अरे तुम बहुत बकबक करने लगी हो आजकल। लो और सुनो। अरे भाई शुजात मेरे सगे बड़े भाई हैं, कोई गैर नहीं है। देखिए मुझे इस मामले पर किसी पर भरोसा नहीं होता। अब आप तो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वजाहत भाई का इकलौता बेटा है नासिर, लेकिन बाप को बेटे पर और बेटे के बाप पर भरोसा नहीं होता। देखो तुम बेकार की बातें मत करो। देखिए शुजात भाई के सामने आप हाथ फैलाएंगे बेटे के लिए
और फिर उन्होंने कोई अड़ंगा लगा दिया तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। आगे आपकी मर्जी। वजाहत, तुम यहाँ? तुम्हारी परेशानियां याद आई। लड़कियां छाती पे बैठी हुई हैं और बाहर कोई पूछ रहा है मुन्नी बेगम कौन थी। अच्छा, तो तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो, हैं? नहीं 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 वजाहत, देखो तुमने तो अपनी माँ को मार दिया, बीवी तुमको छोड़ के मैके चली गई, लड़कियां हैं वो अपने अपनी चक्कर में फिर रही हैं, रहा एक लड़का वो भी तुमसे ना खुश फिर रहा है यूसुफे बेकार वहां होकर। अरे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ऐसी बातें करके मेरी मुश्किलों को मत बढ़ाओ। देखो तुम्हें नहीं मालूम है, कमर का भाई है ना जहांगीर, वो अपने बेटे से मेरी बेटी को फंसा रहा है और वो मेरी पागल बीवी अपने भाई का साथ दे रही है। वजाहत, क्या तुम समझते हो कि जहांगीर ये भूल गया है कि उसके चाचा ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद उसने जहांगीर के बाप के पास भेज दिया उसका कारोबार संभालने के लिए। तो क्या मैंने अपनी मेहनत से उसके कारोबार में 4 चांद नहीं लगाए हैं? 4 चांद तो लगा दिए, लेकिन उस पे कब्जा भी तो कर लिया और जहांगीर तो बेदखल हो गए। ऐसा नहीं था, बात ये थी कि कमर मुझसे शादी करना चाहती थी और उसका बाप नहीं चाहता था कि कमर मुझसे शादी करे। और कमर तुझसे शादी करके ही रही। ये तो जहांगीर की दूसरी शिकस्त थी। वाह, माल तो माल, बहन को भी हड़प कर गए। अरे तू तो 2 टके का निकला। क्या 2 टके का? हाँ, 2 टके का आदमी। जहांगीर से मत उलझ। तुमने मुझे 2 टके का आदमी कहा? तुमने? जब आदमी अपने रिश्तों को छोड़कर माल और दौलत के पीछे लग जाता है तो वो 2 टके का भी नहीं रहता। देखो वजाहत, इससे पहले कि तू गलत कदम उठाए, मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि जहांगीर को महबूब जान न समझना, नहीं समझना, बहुत बड़ी गलती होगी। एक आदमी वजाहत, तू सच्चाई का मुकाबला क्यों नहीं करता है? क्यों डरता है सच्चाई से? नहीं, मैं सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सच्चाई का मुकाबला, क्योंकि मैं इतनी दूर जा चुका हूं कि वहां से लौटना मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। वैसे तुम फिक्र मत करो नायद, भाईजान से बात करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। बैठिए। कहिए। भाईजान, अब आपको तो मालूम है अयूब को कारोबार में कुछ परेशानियां आ रही हैं। जानता हूं, कुछ खतरों से मैंने अयूब को भी आगाह किया था। अब उसका पार्टनर ये दबाव डाल रहा है कि या तो कारोबार में सरमाया लगाओ या कारोबार से बाहर हो जाओ। अब जाहिर है भाईजान, बिजनेस तो अपने उसूलों पर ही चलता है, और फिर वो दबाव गलत तो नहीं डाल रहा है इनायत? भाईजान, कारोबार में फौरन 4-5 लाख रुपया लगाना बेहद जरूरी हो गया है, वरना बैंक का सूद चढ़ेगा। जाहिर है। अब मेरे पास इतना सरमाया तो है नहीं कि लगा सकूं।
इनायत, जरा इस बात पर भी गौर करो कि कोठी से अगर तुम्हारे हिस्से की इमारत को अलग करके अगर उसे गिरवी रख दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये तो तभी मुमकिन है भाईजान जब दीवारें उठाकर उस हिस्से की हदबंदी कर ली जाए। वैसे भी सबके घर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और फिर मैं घर बेचकर रहूंगा कहाँ? देखो इनायत, कई इलाकों में जमीनें बहुत सस्ती हैं। भाई कोई छोटा मोटा प्लाट लेकर डाल लो और फिलहाल अभी किसी किराए के मकान में रहो, फिर 2-4 साल में अपना खुद का मकान बना लेना। शुजात, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम अपने हिस्से का मकान गिरवी रखकर इनायत को कुछ कर्जा दे दो? भाई की मदद हो जाएगी ना। तुम इनायत का मकान बिकवा रहे हो, वो भी मेरे सामने। बड़े शर्म की बात है। मुझे तो तुम्हारी सोच पर शर्म आ रही। अब भाईजान को बड़े जल्दी जल्दी शर्म याद आने लगी है इनायत। खैर, अब आपको आइंदा शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।